जानते हैं कि आजकल इतने हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर के केस बढ़ गए हैं। हृदय क्या है? ये पंप बंद होना यानी कि हार्ट बंद होना, जिसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। लेकिन एक झटका लग जाता है तो इसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। मतलब कि जब हमारी आर्टरी ज़्यादा चौड़ी हो जाती है ऐसी, तो इसके कारण लो बीपी हो जाता है। कहीं भी गंदगी भर जाएगी तो इसकी लोड पड़ेगी हार्ट पे। के सारे रोगों का कारण केवल एक है, सारे रोगों का कोई भी रोग ले लो, वो है कूड़ा कचरा। मित्रों प्रणाम, मैं बेवी चौहान आज आपके सामने हार्ट की समस्या, हार्ट की डिजीज, हृदय जिसको कहते हैं, इसके रोग, हृदय रोग, इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल इतने हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर के केस बढ़ गए हैं। तो इसके पीछे क्या हो सकता है? क्यों ऐसा हो गया? और कोई प्राणी को नहीं होता, इंसान को ही क्यों? तो ये सारी बात यदि समझ में आ जाएगी तो हम अच्छी तरह से इसको निपटा सकेंगे, यानी कि हार्ट डिजीज से हम मुक्ति पा सकेंगे। तो आइए समझते हैं। पहले हार्ट को समझे। हार्ट क्या है? हृदय क्या है? जैसे हम सब जानते हैं कि कोई भी लिक्विड कहीं भी पहुंचाना है, चाहे पानी हो, चाहे पेट्रोल, ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो, कोई भी, तो इसके लिए जो पूरा नेटवर्क है, पाइपलाइन है, ये तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। मान लो खेत में पानी पहुंचाना है फसल को, तो हम क्या करते हैं, कुएं में या बोरिंग में से पानी निकालना पड़ता है और ये पानी फसल को पहुंचाना है। वो कैसे पहुंचेगा? पानी तो बहुत नीचे है जमीन में, तो इसको पहले निकालना पड़ेगा और इसको बाद में फोर्स से जहां फसल है वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। बराबर? तो ये काम कौन करेगा? पंप, इसको हम कहते हैं पंप। तो ये पंप का जो काम है, ये सभी जगह हमने देखा। मान लो कोई नर्मदा का पानी सारे गुजरात में पहुंचाना है तो ये पंपिंग स्टेशन रखते हैं और इसी तरह पंपिंग करते 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 जहां भी पहुंचाना है हम पहुंचा सकते हैं। तो पानी की जगह हमारे शरीर में है रक्त, ब्लड, खून। एक खून को सारे शरीर में पहुंचाना है और ये पहुंचाने के लिए जो काम करता है, पंपिंग करता है, वो है हमारा हार्ट, भगवान ने जो दिया है। तो अब पता चल गया। तो अब हम पंप के बारे में यदि समझ जाएंगे तो अपने आप हार्ट के बारे में समझ में आ जाएगा। क्योंकि हार्ट तो हम देख नहीं सकते, सामान्य जन हम है, कॉमन इंसान, आम आदमी। तो हम पंप तो हर कोई ने देखा होता है, छोटे बच्चे ने भी, हर घर पे भी पंप होता है पानी को लिफ्ट करने के लिए। किसानों को भी पता है, खेतों में मजदूरों को भी पता है, फैक्ट्री में काम करने वाले सभी को पता है पंप के बारे में। तो अब पंप के बारे में समझ जाएंगे तो आसानी से हम हमारी जो शरीर की रचना है, ये हार्ट रिलेटेड डिजीज, ये हमें पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि पंपिंग में, जब पंपिंग करना है, पानी को आगे पहुंचाना है, तो इसके लिए पाइपलाइन होती है। बराबर है? तो हमारी सारी पाइपलाइन, जिसको हम आर्टरीज कहते हैं, बड़ी
पाइपलाइन, बाद में छोटी, बाद में और छोटी, बाद में इतनी छोटी जिसको केशवाहिनी कहते हैं। तो इस तरीके से हाँ सभी जगह होता है। तो अब मान लो कि कोई पाइपलाइन में, मेन पाइपलाइन में कुछ ऐसा कूड़ा कचरा भर गया, जाम हो गया, चिपक गया, चिकनाई से, कोई भी कारण से, तो अब क्या होगा कि पंप तो अपना काम करेगा, ताकत करेगा, लेकिन आगे रास्ता बंद है, तो इसका दबाव किस पे आएगा? पंप पे, पंप को चलाने वाला इंजन या मोटर पे। तो इसकी आवाज बदल जाएगी और इसका तापमान बढ़ जाएगा। तो ऐसे ऐसे सिम्टम्स उनके आएगी और एक समय ऐसा आएगा कि जब ये ज़्यादा नाली भर जाती है, ये पाइपलाइन भर जाती है, पानी आगे नहीं जा सकता, तो ये 100% ब्लॉकेज हो जाती है पाइप। तो ये पंप वैसे वहाँ बंद नहीं होगा, लेकिन पंप को चलाने वाली मोटर है वो जल जाएगी। हाँ, इसी तरह से पंप बंद हो जाएगा। तो ये पंप बंद होना यानी कि हार्ट बंद होना, जिसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। और पूरा बंद नहीं हो जाता, लेकिन एक झटका लग जाता है, तो इसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। तो फिर से हार्ट अपना काम करना शुरू कर देता है। लेकिन बाद में जब तक ये कूड़ा कचरा जो रुका हुआ है आर्टरीज में और कहीं सारी नेटवर्क में पाइपलाइन की, तो तब तक ये हार्ट पे ज़्यादा दबाव आएगा। तो इसको हम कहते हैं हाई बीपी। अब क्या होगा कि मान लो कि जितनी ये पाइपलाइन जिसकी ज़रूरत है, मानो 1 इंच की पाइपलाइन की ज़रूरत है, वह हमने 2 इंच की रख दी, 5 इंच की रख दी, तो क्या होगा? ये जो पंप है इसकी कैपेसिटी 1 इंच के हिसाब से है और वहाँ हमने 5 इंच का रख दिया। तो अब वो पानी, वो तो पंप में से इतना ही जाएगा अपनी कैपेसिटी के अनुसार। तो जो फोर्स से जाना है पाइप में, जो फोर्स, वो वहाँ एकदम कम हो जाएगा। तो अब ये दबाव जो ये पंप पे पड़ता है ये कम हो जाएगा। तो इसको यहाँ हम कहेंगे लो बीपी। मतलब कि जब हमारी आर्टरी ज़्यादा चौड़ी हो जाती है ऐसी, तो इसके कारण लो बीपी हो जाता है। जब सिकुड़ जाती है हाई बीपी हो जाता है, बंद हो जाती है तो हार्ट फेलियर भी हो जाता है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे तो इसको समझना आसान होगा। किसी किसी का हार्ट एनलार्ज हो जाता है, किसी किसी का हार्ट सिकुड़ जाता है। तो इसके पीछे का कारण एनलार्ज होना कि ये जो चिपक गया है, कूड़ा कचरा फंस गया है, इसको हम निकालते नहीं हैं, तो ये पंप पे लोड बढ़ता ही रहेगा, परमानेंटली वो ओवरलोड पे चलेगा। और तब वो क्या होगा कि धीरे 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 शिथिल होता जाएगा। तो अपने आप इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जाएगा। और जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है शरीर में, तो इसके कारण सारे अंग, चाहे किडनी हो, चाहे पेनक्रियास हो, कोई भी, ये सिकुड़ जाते हैं। उसी तरह से हार्ट भी सिकुड़ जाता है। तो अब पता चल गया कि ये कारण क्या है, कूड़ा कचरा। हो चाहे ये एसिड के रूप में हो जिसको हम टॉक्सिन कहें। तो अब निवारण क्या है? सो सिंपल, सफाई। हाँ, तो हर कोई वीडियो में आप सुनेंगे कि सारे रोगों का कारण केवल एक है। सारे रोगों का, कोई भी रोग ले लो, वो है कूड़ा कचरा। अनवांटेड एलिमेंट एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी इज द कॉज ऑफ डिजीज। डिजीज कोई भी हो। तो अब क्या करना है? ये कूड़ा कचरा रुक गया, चिपक गया, तो इसको हटा दो।
कैसे हटाएं? तो इसके लिए 3 टूल्स हम बताते हैं जो आप अच्छी तरह से जानते हैं, हर कोई वीडियो में हम बताते हैं। वो एक है बड़ी आंत को साफ रखना, दूसरा है लंघन करके ये सूक्ष्म सफाई करना। लंघन यानी न खाना न पीना कुछ समय के लिए, जो हम यहाँ बताते हैं डेली उठने के बाद 8 घंटे, बराबर। तो ये अपने आप सफाई होती रहेगी। सफाई करेगा कौन? शरीर। शरीर मतलब वो तो हार्ड, हाँ, हड्डियाँ, मांस, ये इससे बना हुआ है, लेकिन इसको चलाते हैं कौन? भगवान, जो भीतर है। तो ये सफाई करेंगे भगवान। तो हमें क्या करना है? मौका देना है और साथ देना है। मौका देना है यानी डालना बंद करें, तो भगवान अपने आप सफाई करने लगेंगे। और भगवान के कार्य में मददगार होना, सहायता करना, तो ये क्या है? एक संजीवनी कर लेना। और दूसरा है जब भी कुछ खाने की इच्छा हो, हम भूखे तो नहीं रह पाएंगे, तब हम ले लें क्लींजिंग जूस, सफाई करने वाला जूस। वो चाहे मोरिंगा पत्तियों का जूस भी हो सकता है, आंवले का जूस हो सकता है, अनार छिलके का जूस हो सकता है, कोई भी ऐसे बहुत सारे, करेला का जूस हो सकता है। बाजार में बहुत उपलब्ध है, भगवान ने बहुत सारा दिया है। तो अब आपको बता दूं फिर से एक बार कि हृदय को आप, हार्ट को आप पंप की तरह समझो, तो अपने आप अच्छी तरह से इसकी समस्या समझ जाएंगे। और ये पंप में जो कुछ होता है, हमने सब कुछ देख लिया, ये सब भी का कारण है गंदगी। तो गंदगी हटा दो, जैसे पाइपलाइन में से भी गंदगी हटा देंगे तो पंप अपना काम अच्छी तरह से कर पाएगा, परफॉर्म करेगा अच्छी तरह से। तो रोगों का कारण है गंदगी और निवारण है सफाई। यानी कि हार्ट डिजीज का कारण है गंदगी, निवारण है सफाई। गंदगी यानी या हार्ट में, खून, रक्त में, ब्लड में, यानी जो इसका पूरा नेटवर्क है, कहीं भी गंदगी भर जाएगी तो इसकी लोड पड़ेगी हार्ट पे, पंप पे। तो ये समझ में आ गया। तो अब इसको साफ करना है। सफाई के लिए 3 रास्ते हमने बता दिए, ये आप करो और देखो। हाँ, कोई भी हार्ट डिजीज, हाँ, ये सफाई से हट जाएंगे और इसको नितांत ये सफाई करते रहेंगे एट एन रेगुलर इंटरवल, तो आपको फिर से कभी कोई भी हृदय रोग की समस्या नहीं आएगी। हाँ, इतना सरल है। कोई भी, आप कार से भी समझ सकते हैं, मैं व्हीकल चलाते हैं तो इसमें भी सारी समस्या जो आती है ये गंदगी के कारण आती है। हाँ, धुआं जम जाता है, कार्बन पार्टिकल्स चिपक जाते हैं, तो इसको हम साफ कर लेते हैं तो फिर से शुरू हो जाता है। तो ये पता चल गया, तो कारण है गंदगी। अब गंदगी का कारण क्या है ये भी साथ साथ जान लेना है। तो गंदगी का कारण यहाँ हमारे शरीर के लिए, वो यहाँ से हम डालते हैं, वो है भोजन, हमारी खुराक, भोजन, फूड। तो यदि सही भोजन डालेंगे तो कभी इसमें कोई गंदगी बनने ही वाली नहीं है, क्योंकि निकालने के लिए भगवान ने व्यवस्था रखी है। लेकिन जब गलत भोजन डालेंगे तो इसको भगवान पूरा नहीं निकाल पाएंगे, तो धीरे 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 वो जमा होता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हार्ट रिलेटेड वेरियस डिजीज हम महसूस करने लगेंगे। बराबर है। तो अब भोजन, सही भोजन लेना है। तो सही भोजन क्या है? जो हमारे लिए, इंसान के लिए भगवान ने बनाया हो, वो क्या है जो भगवान ने खाया? क्या खाया? कंद, मूल, फूल, फल। हाँ, फिर से कंद, मूल, फूल, फल, पत्तियां, पानी, हवा, प्रकाश, आकाश, ये हमारा भोजन है। ये यदि खाते रहेंगे सिंस चाइल्डहुड, जन्म से ही हम हमारे संतानों को ये खिलाएंगे। जैसे माता सीता जी ने अपने संतान लव और कुश को ये खिलाया और खुद ने भी खाया
भगवान राम ने भी खाया, तो खुद भी निरोग रहे, कभी कोई ना डायबिटीज हुआ, ना बीपी, ना किडनी रिलेटेड, ना पेनक्रियास, कोई रोग नहीं उनको हुए। तो उसी तरह हमें भी नहीं होंगे, हमारे संतानों को भी नहीं होंगे। यदि हम संतान अच्छे चाहते हैं लव कुश की तरह, तो हमें भी सही भोजन खाना पड़ेगा। लेकिन गलती हो गई है तो सफाई करके बाद में सही भोजन खाएं, तो हम जैसी चाहते हैं हमारी संतान वैसी होगी। बाकी तो हम दोहरा कोई गीत गायन ये गाते रहेंगे तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। कोई धुन भजन कीर्तन कितना भी करे, इससे कोई फायदा नहीं होगा। एक गुजरात में एक दोहरा है, गुजराती में मैं आपको अंत में सुना दूं કે જનની જાણ તો ભક્ત જાણ, કા દાતા અને કા સુર, નહીતર રેજ વાંજણી मत घुमावीस नोर। क्या कहना चाहते हैं यहाँ कि हे जननी, हे माता, तो संतान को जन्म दे तो ऐसे संतान को जन्म दे कि वो तो भक्त होना है फर्स्ट प्रायोरिटी। जननी जन तो भक्त जन, कहाँ दाता, अदरवाइज भक्त नहीं तो दाता, देने वाला, सेवा करने वाला, ये भी नहीं हो सकता तो शूरवीर, निडर, तो ये नहीं हो सकता तो आप बंजर रहना, संतान को जन्म मत देना। तो ये मतलब क्या है, ये हमारी अपेक्षा है, आशा है हमारी माताओं से। तो ये कब होगा, ये गायन गाने से नहीं होगा, ये खुद पे जब प्रयोग करेंगे, जो भगवान राम, हनुमान जी, माता सीता जी, कई तपस्वी सभी ने वो करके दिखाया, तो ऐसा हम भी जीवन जिएंगे तो ये दोहरे गाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वे भक्त ही होंगे, शूरवीर भी होंगे, सेवक ही होंगे। तो अब पता चल गया, मुझे लगता है कि और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो धन्यवाद, आभार, प्रणाम।